दीनानाथ जी के यहाँ उनकी पोती के विदाई की घड़ी थी। दीनानाथ जी के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी, क्योंकि उनके हिसाब से शादी के सारे कार्यक्रम अच्छे से निपट गए थे। उन्होंने इस शादी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वैसे तो लड़के वालों की कोई मांग नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने मेहमानों की विदाई सोने या चांदी के सिक्कों से करने के लिए कहा था। कितना खुश थे दीनानाथ जी के बेटे बहू जब परी का जन्म हुआ था, पर यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। एक दिन किसी ज़रूरी काम से दोनों अपनी 1 साल की बेटी को दादा दादी के पास छोड़ कर गए, पर कभी लौट कर नहीं आए। कार दुर्घटना में दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए। तब दीनानाथ और उनके पत्नी ने ही अपनी पोती का लालन पालन किया। जब परी पढ़ लिख कर नौकरी करने लगी तो अनिकेत नाम का एक अच्छा लड़का देखकर उन्होंने परी के हाथ पीले कर दिए, क्योंकि दीनानाथ अब अपने जीवन की ढलती सांझ में परी का कन्यादान करके अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। दीनानाथ जी अपनी पोती के जाने के गम में बार बार गीली हो रही आंखों को पोंछ रहे थे। तभी लड़के के पिता ने दीनानाथ जी से अपने सगे रिश्तेदारों की विदाई करने के लिए कहा, तो दीनानाथ जी ने जैसे सभी की विदाई चांदी के सिक्कों से की थी, वैसे ही उनकी भी विदाई चांदी के सिक्के से करने लगे। तभी दूल्हे के पिता बोले, क्या दीनानाथ जी, आपने सारे बारातियों की विदाई चांदी के सिक्कों से की, मैंने कुछ नहीं कहा। पर कम से कम मेरे सगे रिश्तेदारों की विदाई तो सोने के सिक्कों से करते। आपने तो मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कटवा दी। दूल्हे के पिता की दम्भ भरी बात सुनकर दीनानाथ जी अपनी न की हुई गलती के लिए भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे, क्योंकि दूल्हे के पिता ने विदाई सोने या चांदी के सिक्कों से करने के लिए कहा था और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार चांदी के सिक्के ठीक लगे। और अब दूल्हे के पिता सोने के सिक्कों के विदाई के बिना बहू की विदाई को तैयार नहीं थे। तभी थोड़ी दूर पर सबसे विदाई लेती परी की नज़र अपने दादाजी पर पड़ी, जिन्हें परी ने दूसरों के सामने हमेशा सर उठाकर शान से जीते देखा था। आज वे ऐसे खड़े थे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो और सामने दूल्हे के पिता नहीं, कोई पुलिस अधिकारी खड़ा हो। परी से यह सब देखा न गया और भागते हुए दादाजी के पास पहुंची। उसे यूं भागता देख दूसरे कोने पर खड़ा परी का दूल्हा अनिकेत भी वहां पहुंच गया और बात को समझते हुए परी के बोलने के पहले ही बोला, क्या पापा जी, मैंने पहले ही आपसे मना किया था कि मैं अपनी बोली नहीं लगवाऊंगा। मैं परी से शादी के लिए भी इसी बात पर तैयार हुआ था कि आप किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लेंगे। फिर ये सब क्या? बेटे की बात सुनकर उसके पिता तुनक कर बोले, तुम्हारे कहने से हमने दहेज तो नहीं मांगा, पर यह तो विदाई की बात है और लड़के का पिता होने के नाते यह तो हमारा अधिकार है। नहीं पापा, ये सही नहीं है, आप उनका अपमान कर रहे हैं। अगर आपको बेटी बहू से ज़्यादा सोने के सिक्कों की ज़रूरत है तो आप विदाई रहने दीजिए, मैं परी को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। अनिकेत की बात सुनकर उसके पिता नरम पड़ गए और दीनानाथ जी के आगे हाथ जोड़कर बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए। समधी जी की बात सुनकर दीनानाथ जी ने सजल नेत्रों से उन्हें गले से लगा लिया। परी इतना समझदार जीवन साथी पाकर अपने आप को धन्य समझ रही थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।